हमने लास्ट वीडियो में बातचीत की थी बी फार्मा के बारे में। आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे एम फार्मा के बारे में। एम फार्मा यानी कि मास्टर ऑफ फार्मेसी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इन फार्मेसी। एम फार्मा में एडमिशन के लिए बी फार्मा कंप्लीट करना जरूरी है। बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद एम फार्मा में एडमिशन लेते हैं, जिसका ड्यूरेशन 2 साल का होता है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन लिया जाता है, जो GPAT के द्वारा यानी कि ग्रेजुएट फार्मेसी एडमिशन टेस्ट। अब बात करते हैं एम फार्मा करने के बाद में जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या क्या है। जैसे मैंने डी फार्मा और बी फार्मा के बारे में बताया था, उसी तरह से हम एम फार्मा करने के बाद में भी कम्युनिटी जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उनमें मेडिकल स्टोर पर जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम सरकारी जॉब कर सकते हैं फार्मासिस्ट के रूप में। जॉब करने से पहले फार्मेसी काउंसिल में स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और प्राइवेट मेडिकल स्टोर अपना खोलना चाहें या मेडिसिन का होलसेल का काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, वहाँ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में चीफ के रूप में, चीफ केमिस्ट के रूप में काम करने का मौका मिलता है। और एकेडमिक में भी इसके बाद जा सकते हैं। एम फार्मा कंप्लीट करने के बाद फार्मेसी कॉलेज में टीचिंग में हम भाग ले सकते हैं, जिसमें डी फार्मा और बी फार्मा के स्टूडेंट को ये लोग पढ़ाते हैं। इसके अलावा क्वालिटी रिसर्च में भी जा सकते हैं, और PhD करके अगर सपने बड़े हैं तो PhD करके आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, आगे के रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग में आप एम फार्मा के बाद में जा सकते हैं। उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज और अच्छी होती हैं, प्रमोशन भी जल्दी मिलेगा जब एम फार्मा की डिग्री होगी। लेकिन यदि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना है तो अच्छा होगा कि तुरंत MBA करके ही जाएं। अगर आपके सपने बड़े हैं, सोच ऊंची है, तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग में अपनी कंपनी भी धीरे धीरे करके लॉन्च कर सकते हैं। पहले सेल्स एंड मार्केटिंग में फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करके एक्सपीरियंस लीजिएगा, पैसे कमाइए, उसके बाद में आप अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी लॉन्च कर सकते हैं, और आप एक अच्छे करियर के रूप में फार्मा काउंसलर और फार्मा जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें आप कंसल्टेंट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो एम फार्मा करने के बाद में जो सैलरी की स्टार्टिंग है वो 20, 25 या 30 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में फिर आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बड़ा होता है वैसे ही इसमें लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक की सैलरी इसमें आप पा सकते हैं। अब सैलरी के बारे में कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि आप कह सकते हैं कि इतनी सैलरी नहीं मिलती है। आपका कोई नियर एंड डियर होगा तो उसे सैलरी नहीं मिली, और इधर उधर भाग दौड़ करने के बावजूद भी जॉब नहीं मिला। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या हैं, आपके स्किल्स क्या हैं, आपने कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, और आपको जो कैलिबर है, आपका इंटरव्यू के टाइम पर क्या कॉन्फिडेंस है, आप कौन सी कंपनी में जॉब मिला है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अनुभव के आधार पर जैसे MNC कंपनीज हैं तो उनमें सैलरी केमिस्ट की 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तक भी होती हैं, और कुछ लोग इस फील्ड में स्ट्रगल भी करते रह जाते हैं। थैंक यू। एम फार्मा के बारे में आज इतना ही, आगे की वीडियो में आगे बात करेंगे।